हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान पाठशाला में। आज आपको भूगोल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मिलेंगे इस क्लास में। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। ज्योग्राफिका के लेखक कौन है? एरिस्टोस्थनीज। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? सूर्य को। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? सप्तऋषि। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 29.5 वर्ष, 29.5 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? नेपच्यून। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? पूर्व से पश्चिम। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर। सबसे छोटा ग्रह बुध। बुध आपका सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? नेपच्यून। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के मध्य। पृथ्वी की जुड़वां बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए कौन सी इकाई है? प्रकाश वर्ष। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीली तारों के समूह को क्या कहते हैं? आरियन नेबुला। किस ग्रह के दिन के मान उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है? नेपच्यून के। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? नेपच्यून। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत। पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया? मंगल। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? बुध। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम है। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? शुक्र। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? नेपच्यून। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत। पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सिरस। सिरस आपका सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? एस चंद्रशेखर द्वारा। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? स्पाइनल ओरेगी। स्पाइनल ओरेगी सबसे बड़ा तारा है। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्षतलों में कितने डिग्री का झुकाव होता है? 5 डिग्री का। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सौरमंडल की खोज किसने की? कापरनिकस। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? मंगल पर। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? 9.46 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य। शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या कहलाता है? न्यूट्रॉन तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। अभिनव तारा को विस्फोटी तारा कहा जाता है। एक खगोलीय दूरी क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है। अब आपके मिट्टी से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर मिट्टी।
किस मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है? जलोढ़ मिट्टी में। किसी देश की कृषि का मुख्य आधार क्या होता है? उस देश की मिट्टी। मिट्टी ही किसी देश की कृषि का मुख्य आधार होती है। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 8। भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। आगे देखते हैं। किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? लैटेराइट मिट्टी में। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लैटेराइट मिट्टी। भारत के समस्त स्थल भाग में कितने % भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? 24%। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयोगी है? कपास। कपास के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक उपयोगी होती है। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लौह ऑक्साइड। लौह ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का लाल रंग हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? काली मिट्टी। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं? लैटेराइट मिट्टी में। आगे देखते हैं। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? काली मिट्टी। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है? काली मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसके उपजाऊ बनाया जाता है? अम्लीय मिट्टी को। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली मिट्टी में। भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? राजस्थान। आगे देखते हैं। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? दोमट मिट्टी। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? वन रोपण द्वारा। वनों को लगाकर मृदा के कटाव को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी का। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी में। भारत के उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? मुखरैला मिट्टी। काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रेगुड़ मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेशों में। आगे देखते हैं। लेटेराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी कौन है? अपक्षालन एवं किसका क्रिया। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? लेटेराइट मिट्टी। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मृदा विज्ञान। मिट्टी का अध्ययन मृदा विज्ञान कहलाता है। किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है? काली मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बांगर। गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? 600 मीटर। अब कुछ यहाँ फसलों से संबंधित क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कौन कौन सी है? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। ये आपकी खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। रबी की फसल कौन कौन सी है? गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि। ये सब आपकी रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं। भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग शुद्ध बोया गया क्षेत्र है? 47%। जायद की फसल कौन कौन सी है? खरबूजा, ककड़ी, घिया। ये सब आपकी जायद की फसल के अंतर्गत आती हैं। आगे देखते हैं। भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है? वर्षा पर। जो फसल अक्टूबर में बोई जाती हैं और अप्रैल में काटी जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? रबी की फसल। रबी की फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है। जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है वह कौन सी फसल कहलाती है? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल आपकी जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। अगला देखते हैं। जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है वह आपकी जायद की फसल कहलाती है। जायद की फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच में तैयार की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। हरित क्रांति लाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? गेहूँ व चावल। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? पंजाब।
सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय। नकदी फसल कौन कौन सी है? चावल। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करता है। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? धान। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। ये क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति कब आई? 1967-68 में। चलिए आगे देखते हैं। गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई? आलू उत्पादन के लिए। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन। ये क्वेश्चन आपका गलत है। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने % भाग कृषि में लगा हुआ है? 64.5%। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? कॉफी। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर। अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक। आगे देखते हैं। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। श्वेत क्रांति आपकी दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन के द्वारा लाई गई। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है? बागवानी व शहद उत्पादन से। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है? 13.67%। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? 70%। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद। मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? खरीफ के मौसम में। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। अभी मैंने बताया था, वर्गीज कुरियन। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? गुजरात में। चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आपका चावल सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं की जाती है? तमिलनाडु। आपके तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं की जाती है। किस फसल की कटाई और बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? गन्ना। गन्ना लगभग 1 साल में तैयार होता है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? 1986 में। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। अगला क्वेश्चन है, दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? राजस्थान। राजस्थान दलहन उत्पादन में सबसे आगे है। दलहन उत्पादन में जैसे सभी दालें आती हैं, ये सभी दलहन उत्पादन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा राज्य करता है? तीसरा। ये आपका क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक है। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। अब सही हो गया है। अगला है, भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। आगे देखते हैं। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत में दुग्ध सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है दुग्ध का। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? दार्जिलिंग। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं? चाय। सबसे ज़्यादा चाय असम में उगाई जाती है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। रेशे वाली फसलें कौन कौन सी हैं? कपास, जूट, सन। इनसे रेशा प्राप्त किया जाता है। भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, USA से। बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? हुगली नदी क्षेत्र में। केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है? कश्मीर में। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की? राज्य समिति ने। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई? दलहन एवं मोटा अनाज। अगला क्वेश्चन है, शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? मूंगफली।
जूम है कृषि का एक तरीका। जूम आपकी कृषि का एक तरीका है। बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? हुगली नदी घाटी में। यही थी आपके भूगोल, मिट्टी और सौरमंडल से संबंधित क्वेश्चन। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर 4 लाइनें मोटिवेशन की दी गई हैं। देखिए, रोशनी फैलाने के 2 तरीके हैं, या तो खुद दीपक बन जाए या फिर उसके प्रकाश को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण। भाइयों, चैनल को लाइक